हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। आज मिसिंग नंबर का पार्ट 1 वीडियो है। तो जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन रीजनिंग में कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जब क्वेश्चन मैं दूंगा तो उसके बाद मैं कुछ देर रुक जाऊँगा। तो जो भी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं वो पहले वीडियो को रोक देंगे, फिर सोल्व करेंगे खुद से और फिर उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो पहला नंबर का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या है, 7 है, 8 है, 2 है। लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं और ऊपर से नीचे साइड आते हैं तो क्या है, 2 है, 7 है, 2 है, 4 है और 5 है। इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे नॉर्मली सब नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई भी स्क्वायर करके देखते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक के जोड़ते हैं, सबको जोड़ कर देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो पहले क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 7। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है और उसके बाद फिर 5 है। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11 और 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 लिखते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा रो में क्या आ रहा है। ठीक है, दूसरा कॉलम में क्या आ रहा है। तो दूसरा कॉलम में क्या क्या है, 8 है, 3 है, 1 है और 6 है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 8 3 11, 1 12, 12 6 18 आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे कॉलम में, देखते हैं क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो तीसरे में क्या है, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ठीक है, और इसमें हम क्या जोड़ते हैं कि 18 आ जाए। तो 7 और 3 10 हो गया और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि पहला में 18 आ रहा है जोड़ने पे, दूसरा में 18 आ रहा है जोड़ने पे, तो तीसरा में क्या जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो तीसरा में हम 6 जोड़ते हैं, यानी कि x के जगह पे अगर हम 6 लेते हैं तो 18 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से है। आप अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो पहले वीडियो को रोक लीजिए, फिर आप उसको खुद से सोल्व कीजिए। ठीक, आप फिर इसका वीडियो को कंटिन्यू कीजिए सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कुछ इस तरह से नंबर दिया हुआ है एक बॉक्स में और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से नीचे तक करते हैं तो कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। 8 और 3 कितना होता है, 8 प्लस 3 क्या हो रहा है, 8 और प्लस 3 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 11 है। तो इसमें 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक, तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखने के लिए क्या करेंगे, कोई दूसरा रूल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहला 11 और 2 है, 4 है और 98 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, जोड़ने से किधर भी कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, 11 को 2 से पहले गुना कर देते हैं। ठीक, चेक करते हैं ये कॉन्सेप्ट हो रहा है क्या नहीं। 11 गुना 2 कितना हो गया, 11 गुना 2 22, 22 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको ये तीनों गुना कर देते हैं, क्या आता है, 88 आ रहा है। ठीक है, उधर कितना 98 है, तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को फिर कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 गुना 5, 6 5 30 और 3 कितना हो गया, 90, 90 हो गया। ये 90 में क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ रहा है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, यानी इस कॉन्सेप्ट में हम बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, 8 गुना 9 गुना 1। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 64, 8 9 72 आ गया। ठीक है, 72 आ गया और 72 में क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा,
82 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर में 3 बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर दिए हुए हैं, और तीसरा नंबर में जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम देख पा रहे हैं कि पहला बॉक्स में क्या है, 1 है, 4 है, 7 है और 10 है। ठीक है, तो क्या चीज़ आ रहा है, अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है, 3 का गैप आ रहा है, यानी 1 से 4 जाएंगे तो कितना कर देंगे, +3 यहाँ पे करेंगे। ठीक, और फिर 4 से 7 जाएंगे तो फिर +3 करेंगे, और 7 से 10 जाएंगे फिर +3 करेंगे। देखते हैं ये रूल लागू होता है कि ना सेकंड में। 5 है और 8 है, यानी कि यहाँ भी +3 आ रहा है। 8 से 11 जाएंगे +3 आ रहा है, 11 से 14 जाएंगे यहाँ भी +3 आ रहा है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्या होता है, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो 12 और +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी सही है, यानी कि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि सी सही है। ठीक, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप खुद से वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कुछ संख्या दिए हुए रो वाइज दिया हुआ है और कुछ संख्या कॉलम वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर से नीचे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, लेकिन जब हम बाएं से दाएं तरफ देखते हैं तो लग रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है। 8 6 12 में कुछ मल्टीप्लाई या फिर कुछ गुना भाग करेंगे तो 216 आ सकता है। तो उसी तरह से 13 5 और 13 7 5 इस टाइप में इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो 191 आ सकता है। तो क्या आ सकता है उस थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो एक काम करते हैं, 8 गुना 6 करते हैं। ठीक है, 8 गुना 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 6। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 6 गुना 12 करते हैं, 6 गुना 12। ठीक, अब देखते हैं कि कितना आ रहा है। फिर क्या करते हैं, इसको हम फिर से जोड़ देते हैं और 12 गुना 8 कर देते हैं। ठीक, यानी कि 12 गुना 8 यहाँ से कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 12 गुना 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 12 ठीक क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं 216 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक, तो जोड़ के देखेंगे, 8 2 10 और 6 16 हाथ में रहा 1। ठीक है, 7 3 10 1 11 9 कितना होगा 20 और 1 21, यानी कि यहाँ पे आ गया। तो चेक करते हैं कि दूसरा में भी ये चीज़ हो रहा है कि नहीं लागू। अगर होगा तो इस कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा, अगर नहीं लागू होगा तो फिर हमको दूसरा चेक करना पड़ेगा, कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किए थे, सबको आपस में हम जोड़ दिए थे। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा, दूसरा नहीं तीसरा, क्योंकि दूसरा हम तो निकालना है ना, तो तीसरा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 गुना 13 करेंगे, फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर 13 गुना 5 करेंगे। ठीक, फिर जोड़ देंगे, फिर क्या किए थे, लास्ट वाला को फिर पहला से गुना करते थे, यानी कि 5 गुना 7 करेंगे। ठीक, तो अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 13 सते 91 प्लस 13 पचे 65 प्लस 35। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 5 10 11 9 6 15 3 18 और 1 19, यानी कि ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है, तीसरा में भी आ रहा है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए दूसरा में अपना अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सेम उसी तरह से कर देंगे, 4 गुना 22। ठीक, प्लस फिर 22 गुना 3
प्लस फिर 3 गुना 4, तब 22 गुना 8 कितना हो जाता है 4, सॉरी 22 गुना 4 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 प्लस 22 गुना 3 कितना होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी कि 66 हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 2 8, 8 16 हो जाएगा। इधर क्या होगा 7 7 14 1 15 और एक हासिल 16। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 8 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। तो क्या हो गया 6 2 8 और 8 8 कितना होता है 16 हो जाएगा। और फिर क्या होता है 8 और 6 कितना होगा 14 और 1 15, एक हासिल एक 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक, 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि निकालने, फिर ऊपर से नीचे तरफ आते हैं तो कुछ तो लग नहीं रहा है कि जोड़ने या घटाने से आ जाएगा। 8 4 करते हैं 12 होता है, -1 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट अगर तीसरा हम लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 और 7 करते हैं कितना 6 6 12 13, 13 में 1 घटाएंगे नहीं आ रहा है। ठीक, चलते हैं बाएं से दाएं तरफ कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं गुना करके देखते हैं, जोड़ने से तो कुछ नहीं आ रहा। 5 4 9 अच्छो कितना 15, 15 को 25 225 कुछ आ नहीं रहा है। ठीक, गुना करके देखते हैं क्या होता है। 4 गुना 5 गुना 6, 6 5 30, 30 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 120। दिया हुआ कितना 125 दिया हुआ है, यानी 5 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 यानी 5 जुड़ रहा है, यानी 5 कहाँ है इसमें कुछ कनेक्शन, हाँ यहाँ पे 5 क्या है बीच में आ रहा है। ठीक, यानी कि बीच वाला को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं उसी रूल को अपना के क्या होगा 8 गुना 9 गुना 7। ठीक है, इसको कल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुना 9 गुना 7, इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। ठीक है, बीच वाला जोड़े थे इसमें भी बीच वाला जोड़ देंगे 9 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 513 आ रहा है। ठीक है, यानी ये रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं तीसरा नंबर अथी अप्लाई करके। ठीक, दूसरा हम अप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबको गुना करना पड़ेगा। 11 गुना, यहाँ कुछ नहीं ना, क्वेश्चन मार्क की जगह हम ए मान लेते हैं। ठीक, ए मान लेते हैं। ठीक है, 1 गुना 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 536 हो जाएगा। ठीक, तो कितना 11 गुना 6 कितना हो जाएगा 66, ए उधर चला जाएगा 5 उधर चला जाएगा कितना होगा 531 हो जाएगा। ठीक है, 531 होगा ना, तो 531 को क्या करेंगे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जब इसको भागा देंगे फिर क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 531/66। ठीक है, 531/66 को भागा देते हैं तो ये क्या क्या आ जाएगा, ई लगभग 8 से भाग देते हैं तो 8 से तो प्रॉपर नहीं कटेगा, लेकिन कुछ 8 के करीब करीब आएगा। ठीक है, तो इसको 1 मिनट कैलकुलेटर से यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे इसको अगर भागा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 8.044 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है, तो 8.044 के करीब आ रहा है तो इसको हम क्या मान सकते हैं लगभग 8 मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक ही बार में भाग दे के कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ही बार भाग देख करेंगे, अप्रोक्स में उतना आंसर आएगा तो वो ऑप्शन में मार देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर में 3 बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ नंबर दिए हैं और क्वेश्चन मार्क्स में ये बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो ये भी इसको चेक करते हैं, इसको पहले बॉक्स को ध्यान से देखते हैं क्या है। ठीक है, बॉक्स में है 8 है 24 है 72 है 216 है। ठीक, तो ध्यान से देखने से ये साफ दिख रहा है यहाँ पे कि गुना 3 करके किया गया है। ठीक,
8 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 24। 24 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 24 गुना 3 72 आएगा। और 72 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा चेक करते हैं। 72 गुना 3 करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 यानी कि 216 आ रहा है। ठीक है, तो 12 गुना 3 36, 36 गुना 3 108, 108 गुना 3 क्या होगा 8 तिया 24, 1 गुना 3 3 यानी कि 324 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी गुना 3 करेंगे। 14 तिया 42, 42 तिया कितना होगा 126 और 126 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 छौकी 18, 1 3 दूनी 6 1 7 3 की 3 कितना होगा 378 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। ठीक, 7वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ये जो है ना ऊपर से नीचे दिया हुआ, नीचे बड़ी संख्या दिया हुआ, तो ऊपर से अगर नीचे करते हैं तो कुछ बन जा रहा है। ठीक है, तो करके देखते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो 2 3 4 है 10 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, क्या चीज़ करना होगा कि ट्राई करते 2 गुना 3 करते हैं। ठीक है, 2 गुना 3 करेंगे कितना 6 और प्लस कितना आएगा 4 10 आएगा। ठीक है, अगर देखते हैं ये दूसरा अप्लाई हो रहा है तो फिर यही रूल यूज करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। 5 गुना 1 क्या होगा 5 गुना 1 5 प्लस 2 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यहाँ 7 दिया हुआ है, यानी कि यही रूल होगा। चलिए इसी रूल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो 6 गुना 3 करेंगे फिर 2 करेंगे, 6 तिया 18 19 और 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कि कुछ नंबर इसमें भी दिए हुए हैं, तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए फिर हम उसका सॉल्यूशन कराते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या होगा, इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या लग रहा है 4 गुना 2 8 हो गया। पहला संख्या को क्या करते हैं यहाँ से गुना करते हैं, 4 गुना 2 करेंगे 8, 8 और 5 कितना होगा 8 और 5 13 होगा। अब प्लस 1 क्या होगा 14 हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यानी क्या किए 2 गुना 4 8 प्लस 5, ठीक, अब प्लस 1 कितना हो गया 14 हो गया। ये रूल दूसरा में लग रहा है, चेक करते हैं। छोतिया कितना होता है 6 गुना 3, यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ तो पहले ही ज़्यादा आ रहा है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 है, यानी कि नहीं होगा, ये रूल नहीं यहाँ पे लगेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कुछ सोच के देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं 5 गुना 10 5 गुना 2 करते हैं फिर 4 जोड़ते हैं। ठीक, यानी कि इसको गुना करते हैं। ठीक, जो आएगा फिर उसको जोड़ते हैं। ठीक, देखते हैं बनता है क्या, 5 गुना 2 10 प्लस 4 14 हो गया। ठीक है, उसी तरह से करते हैं दूसरा में। 3 तिया कितना होता है 3 तिया कितना हो जाएगा 3 गुना 3 9 आप प्लस 6 15 हो जा रहा है, यानी कि ये ठीक है। ठीक है, इसी को करते हैं। इसमें क्या होगा 7 गुना 2 कितना होगा 7 दूनी 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन है 18 कहीं में, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी है 18, यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। हाँ तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि 1 6 और 3 दिया हुआ है, नीचे 19 दिया हुआ है, यानी कि ऊपर से नीचे का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ लग रहा है, दिमाग कुछ लग रहा है, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं 6 गुना 3 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 6 गुना 3, ठीक, कितना 18 और 1 क्या होगा 19 आ रहा है। ठीक है, दूसरा करते हैं 7 गुना 4 7 गुना 4 के 28 और ऊपर 2 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक,
इसमें 19 आ रहा है। तीसरा हम करते हैं, हम क्या किया था, पहला दूसरा तीसरा को गुना किए थे ना, दूसरा तीसरा को क्या होगा, 2 गुना 5 10 और ऊपर क्या है 4, कितना आ गया 14। 14 कहीं में है, 14 बी नंबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप पहले सॉल्व कीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपली है ये क्वेश्चन, 3 नंबर दिया है, यानी कि यहाँ पर भी ऊपर से नीचे करने पे कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे किसी तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, दाएं से बाएं जा सकते हैं, या बाएं से दाएं, या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर, किसी तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्रॉस भी कर सकते हैं। तो उधर से कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ऊपर से नीचे देखते हैं तो कम कम है ऊपर में, और नीचे में एक संख्या 24 है। तो लग रहा है कि 3 4 और 2 को कुछ करेंगे तो आ सकता है, थोड़ा सा आ रहा है फीलिंग। ठीक है, कि ला सकते हैं, तो करके देखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जोड़ने से तो नहीं आएगा, 4 3 7 और 2 9 आ रहा है, 9 दूना 18 आ रहा है, नहीं जोड़ने से तो नहीं आ रहा है, गुना करके देखते हैं। ठीक है, 3 गुना 4 गुना 2 कितना आ रहा है, 3 चौकी 12 दूनी 24, हाँ आ रहा है। ठीक है, दूसरा हम अप्लाई करते हैं, क्या ये सही है। अगर आ जाएगा 30 गुना करने पे, तो तीसरा हम वही रूल अपना करके आंसर निकालेंगे, और अगर नहीं आएगा तो फिर हमको दूसरा रूल, दूसरा मेथड खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, 1 गुना 6 गुना 5, 6 5 ये 30, 30 गुना 1 30, हाँ यानी आ रहा है इसमें, यानी कि यही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 गुना 9 गुना 2 क्या होगा, 8 64, 8 नमा 72 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, कितना होगा 144, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व कीजिए पहले आप, फिर हम बताते हैं। ठीक, तो इसमें क्या चीज़ है, फिर भी उसमें सेम कॉन्सेप्ट, इसमें एक ऊपर छोटा संख्या दिया हुआ है, नीचे बड़ा दिया हुआ है, यानी कि कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेशन। ठीक, तो क्या हुआ, 4 3 5 है, इसका क्या करेंगे जो आएगा, तो एक काम करते हैं, 4 गुना 5 करते हैं। ठीक है, 4 गुना 5 करते हैं। ठीक है, तो 4 गुना 5 20 हो गया, और फिर बीच वाला जोड़ते हैं 3, 23 हो गया। दूसरा में ये रूल अप्लाई हो रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 गुना 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 गुना 3 15, अब बीच को जोड़ते हैं 4, तो कितना होगा, 15 4 19। चलो ये रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें भी सेम कर देंगे, ऊपर का सबसे नीचे से गुना करेंगे, यानी कि 6 गुना 3 कितना होगा, अब फिर बीच वाला को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 18 और 2 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, तो ये नॉर्मली आराम से दिखाई दे रहा है कि 12 गुना 3 करके 36 कर दिया है, 9 गुना 5 करके कितना कर दिया, 45 कर दिया गया है। ठीक है, तो 105 लाना है, कितना से गुना कर देंगे, तो सिंपली ये 15 गुना 7 कर देंगे तो 145 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कुछ ऊपर से नीचे कुछ हो नहीं रहा कि हाँ ऊपर से नीचे मिल गया। ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, 5 गुना 2 करते हैं 10 आ रहा है, दूसरा में अप्लाई हो रहा है, 3 गुना 5 15 आ रहा है, नहीं 4 दिया हुआ है, यानी नहीं होगा ये। ठीक, ये नहीं होगा, तो ऊपर से नीचे नहीं हुआ। अब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, 5 गुना 3 है, 5 है 3 125 है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, पावर में देते हैं। ठीक, तो 5 पे पावर 3 कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा,
5 गुना 5 गुना 5, 25 25 गुना 125। हाँ, ये रूल अप्लाई हो रहा है। दूसरा हम करते हैं तो 10 पे पावर 4 यानी 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 4 बार, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, हाँ यहाँ पे है। तो क्या करेंगे 2 पे पावर क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ठीक है, 2 पे पावर हम 5 करें तो क्या होगा 2 गुना कर लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, 5 पूरा 1 2 3 4 5। तो क्या होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आप इसको सोल्व कीजिए। 14 नंबर बोल रहा है नॉर्मली देखने से पता चल रहा है कि दाएं से अगर बाएं जाते हैं 100 है और 34 है, इधर 134 है, तो लग रहा है कि जोड़ दिया है। ठीक है, चेक करते हैं कि जोड़ा है क्या नहीं जोड़ा है, सब में अप्लाई करके देखेंगे। 100 प्लस 34, तो 134 तो ये पता चल रहा है। ठीक है, दूसरा हम चेक करते हैं 86 है प्लस 31 है, 117 आ रहा है, तो 6 और 1 7 हो गया, और 8 2 10 1 11 आ रहा है, यानी कि हाँ 117 आ रहा है। तो क्या करेंगे तीसरा हम भी वही करेंगे। ठीक है, तीसरा हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं। ठीक, x प्लस 64, तो कितना आना चाहिए 87 आना चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 87 माइनस 64। ठीक, तो कर देंगे 86 को 64 में घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 7 में कितना आएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए पहले। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से आपको रीजनिंग की चैप्टर वाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, बॉक्स में दिया हुआ है ऊपर बड़ा है और नीचे 7 और 8 है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे कुछ हो रहा है। ठीक, कुछ कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, चेक करेंगे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे 7 है 3 है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं। 10 4 है 2 है और 12 है। ठीक है, तो 10 गुना 4 करते हैं तो 40 आ रहा है, 12 गुना 2 करते हैं तो 24 आ रहा है। ठीक है, यानी कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। घटाते हैं 16, एक काम करते हैं 10 गुण में हम 4 घटा देते हैं। ठीक है, पहला को दूसरा से घटा देते हैं, 10 को घटा दिए 4 तो कितना आ गया 6, और 6 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 12 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं क्या हो जाएगा। तीसरा में यही रूल अप्लाई हो रहा है। 8 में क्या करेंगे हम 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 गुना 1 3। हाँ, ये रूल क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं जो क्वेश्चन मार्क है उसको क्या मान ले, उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो 7 में क्या घटाएंगे क्वेश्चन मार्क घटा देंगे, यानी ए घटा देंगे। ठीक है, और घटाने के बाद क्या करेंगे तीसरा से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 5 का 5 कट जाएगा, यानी कि 7 माइनस ए बराबर 5 आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ए को इधर ले जाते हैं 5 को इधर लेते आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा तो आपका 2। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा। ठीक, ये नॉर्मल सा है, सोल्व करेंगे तो ए बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिसिंग नंबर का पार्ट 2 पार्ट 3 इसी तरह से आएगा और क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप होता जाएगा। ठीक है।